रामपुर नामक छोटा सा गांव था जहां गरीब बीरू किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह अक्सर काम की खोज में इधर उधर जाया करता था, पर उसे कोई काम नहीं देता था। आज ही सुनते हो घर में राशन पानी सब खत्म हो गया है और खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। तुम काम क्यों नहीं ढूंढ लेते ताकि हम भूखे ना रहें। तुम्हें तो पता ही है ना मीना, मैं कि हर रोज काम पर जाता हूँ, पर लोग मुझे काम नहीं देते। पर तुम चिंता मत करो, आज फिर मैं काम की तलाश में निकलूँगा। हो सकता है कोई छोटा मोटा ही काम मिल जाए जिससे हमारा गुजारा हो सके। ऐसा कहकर बीरू काम की तलाश में गांव की ओर निकल जाता है। सेठ जी, तुम्हारे इधर कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर पर अनाज का एक भी दाना नहीं है खाने के लिए। अगर तुम काम दे दो तो मेरा जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बीरू, तुम्हें तो पता ही है मुझे नौकर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही चला लेता हूँ। तुम किसी और से पूछ लो। सेठ की इतनी बात सुनकर बीरू वहाँ से चला जाता है। फिर बीरू को एक किसान दिखाई देता है जो अपने खेत में काम कर रहा होता है। फिर वह उस किसान के पास चला जाता है। अरे बेटा बीरू, कैसे आना हुआ? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? काका, मैं घर से काम की तलाश में आया था। मैं 2-3 दुकानों पर भी गया, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। सोचा क्यों ना तुमसे पूछ लूं, तुम्हारे पास कुछ काम हो तो कृपया मुझे दे दो, क्योंकि घर में सब राशन पानी ख़त्म हो गया है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा, हम वैसे ही 2 दिन से भूखे हैं। अरे बेटा बीरू, तुम्हें तो पता ही है हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मेरे पास थोड़ी सी ये ज़मीन है, बस इस पर ही खेती करके मेरा गुजारा हो जाता है। तुम्हें पता है मैं खुद भी गरीब हूँ, भला तुमको क्या काम दे सकता हूँ। ठीक है काका, तो मैं अब चलता हूँ। इतनी बात सुनकर बीरू मायूस होकर जंगल की ओर चला जाता है। उसे जाते जाते शाम हो जाती है। तभी बीरू को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। बीरू, अरे ओ बीरू, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो बीरू? कौन है? सामने आओ। अरे बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो? सामने आओ मेरे। बीरू, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ बीरू। तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो क्या बीरू? अरे पता नहीं ये कमबख्त कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानता है। मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई देता, लगता है यहाँ भूत है। अगर ये मेरे सामने ये बकरी है, भला बकरी कैसे बोल सकती है? नहीं नहीं बीरू, ये तेरा वहम है। बेटा बीरू, भाग ले यहाँ से, अपनी जान प्यारी है तो। नहीं बीरू, भागो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं एक बकरी हूँ और मैं तुम जैसे बोल भी सकती हूँ। तुम मुझे अपने साथ घर रख लो। मैं तुम्हें अपने साथ रख तो लूँगा, पर मैं तुम्हारी ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं तुम्हें क्या खिला सकता हूँ? बस तुम्हें सूखी घास या हरी घास ही मिल सकती है। फिर बकरी बीरू के साथ बीरू के घर चली जाती है। ज़्यादा रात होने के कारण गांव वाले सब सो जाते हैं, इसीलिए बीरू को कोई नहीं देख पाया था कि बीरू बकरी लाया है। ए जी, तुम जानते नहीं हो क्या हमारे घर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, फिर तुम इस बकरी को क्यों ले आए? भला ये हमारे किस काम की, और हम इसको खिलाएंगे भी क्या खिलाएंगे?
अरे मीना, इसे ऐसी वैसी बकरी मत समझो। ये कोई मामूली बकरी नहीं है, ये जादुई बकरी है। यह हमारे अपने जैसे बोल भी सकती है। वीरू एक सच्चा और ईमानदार आदमी है, इसीलिए मैं वीरू की मदद करना चाहती हूँ। वीरू, तुम मुझे चारा खाने के लिए दो, फिर मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। अरे अरे, ये बकरी तो बोलती है। ए जी, तुम जल्दी से जाओ, चारा लेकर आओ। वीरू जल्दी से जाता है और चारा लेकर वापस आता है। वह चारा बकरी को खाने के लिए डाल देता है और बकरी चारे को खाने लगती है। चारा खाकर बकरी का पेट भर जाता है और बकरी सोना उलगने लगती है। सोना उलगते ही बकरी अदृश्य हो जाती है। सोने को देखकर वीरू की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि वीरू के अब बुरे दिन खत्म होने वाले थे। अरे मीना देखो, उस बकरी ने तो हमें सोना दे दिया। मैंने कहा था ना, वो जादुई बकरी है। हाँ जी, तुम सही कहते हो। कल सुबह होते ही तुम इस सोने को लेकर बाजार में बेच आना और इन पैसों से एक गाय और 2 बैल ले लेना, जिससे हमारा दूध भी बिकता रहेगा। और तुम थोड़ी सी ज़मीन ले लेना, जिस पर हम खेती कर कर सब्जियाँ उगाएंगे। ठीक है, अब तुम चलो सो जाओ। फिर रात हो जाती है और वीरू सोने चला जाता है। फिर वो गांव से निकलकर बाजार जाता है सोने बेचने के लिए। थोड़ी ही देर में वह बाजार पहुंच जाता है और एक सेठ को सोना अच्छे दाम पर बेच देता है। फिर एक छोटा सा खेत खरीद लेता है और 2 बैल और एक गाय खरीद लेता है, जिससे वह फिर खुशी खुशी रहने लगता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी कोई नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।